हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं 20 इयर्स से टीचिंग लाइन में हूँ और हर साल मैं करेक्शन में जाती हूँ और इसलिए मुझे पता है कि सीबीएसई आईसीएसई में करेक्शंस कैसे किए जाते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे टफ सब्जेक्ट होता है वो होता है साइंस का जो कंपोनेंट है, वो होता है फिजिक्स। तो मैं यहाँ आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हूँ, जिसको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप मेरे उन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें किन टिप्स को फॉलो करना है ताकि हमें अच्छे स्कोर आ सके। तो सबसे पहले होता है कि कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। तो आप जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे याद रखना है। टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है, उनको भी याद रखना है। उसके बाद लाइट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है डायग्राम्स। तो आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं और डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए रूलर एंड पेंसिल का यूज करना है। पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। लेवल करना है करेक्टली और डायग्राम नीट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए। और जब डिस्टेंस लेंगे आप तो पोल एंड फोकस का डिस्टेंस या फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस ये इक्वल लेना है ताकि डायग्राम जो है वो नीट लगे और जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और इमेज का पोजीशन है वो अच्छे से सही जगह पे आ पाए। आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनके लिए आपको स्टेप्स दिखाने हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चंस है तो उसको पढ़ेंगे और वहाँ पे क्या क्या गिवन थिंग्स है उसको लिखेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है या इमेज डिस्टेंस दिया है, जो भी दिया हुआ है अलोंग विद द साइन कन्वेंशन आप लिखेंगे और फिर जो फाइंड करना है उसको एज ए क्वेश्चन मार्क लिखेंगे ताकि आप उसे फाइंड करना ना भूलें। क्योंकि होता क्या है कि अगर दो तीन पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस में तो आप दो करते हैं, एक भूल जाते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो वो नहीं करें। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए यू और एफ दिया हुआ है, वी पूछ रहा है, फिर मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है, तो आप अगर पहले मार्क कर लेंगे कि वी क्वेश्चन मार्क, एम क्वेश्चन मार्क एंड नेचर भी लिखना है, तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या क्या करने हैं और बार बार क्वेश्चंस नहीं पढ़ने होंगे। बार बार क्वेश्चन पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होता है और आपको समझ में भी नहीं आता है, मिस आउट होने का डर रहता है क्योंकि आप एग्ज़ाम में हड़ी में रहते हैं और आप सोचते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कब जाऊंगा, टाइम का आपको ये नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो आता है कंफ्यूजन अवॉइड करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे पूछता है एग्जाम में व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्रैक्शन लिख के आते हैं। जब पूछता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन तो रिफ्लेक्शन लिख के आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है एग्ज़ाम के लिए वो होता है टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि उनको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो आपको टाइम मैनेज करना है और जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है तो इसमें आपको 5 to 7 मिनट्स देने हैं
5 to 7 मिनट्स देने हैं आपको पर क्वेश्चंस, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे टाइम पे, आप पेपर नहीं ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि साइंस जो होता है ना वो थोड़ा सा ये होता है, लेंदी होता है पेपर, तो आपको वो करना है। अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो है कि मास्टर द लॉज एंड डायग्राम्स। इस चैप्टर में अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो पहले लॉज, डायग्राम्स एंड डेफिनीशंस रिलेटेड टू मिरर्स को याद रखना है, और उसके बाद उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझना है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड आप कर पाए। दूसरा है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। So you have to practice a lot, especially the diagrams, because light chapter is completely based on diagrams. So आपको diagrams करने हैं। Last minute sketching drills boost confidence and muscle memory for exam conditions. तो आपको last minute में, अभी एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बच गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। मैं तो कहूँगी कि आप थोड़ी कोशिश करेंगे फुल मार्क्स ला सकते हैं इजीली, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम में आप लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, वो नहीं लेना है। आपको शांत रहना है। जैसे आप डायग्राम्स जो पहले कर चुके हैं उसको विजुअलाइज कीजिए लाइट रेज को, फिर अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट कीजिए कि आपने जो किया है वो सफिशिएंट है और आप अच्छा कर पाएंगे। आपने हार्ड वर्क किया है, उसका सही टाइम आ गया है प्रदर्शन करने का, और मुझे आशा है कि आप अच्छा करेंगे। तो इसलिए कोई भी टेंशन ना लें और अच्छे से तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और अभी मैक्सिमम ट्राई करें सैम्पल पेपर करने का, और उसमें टाइम मैनेजमेंट पे आपको काम करना है अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आप, तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आप कोई सैम्पल पेपर लिए, उसको 3 आवर्स में लिखने का कोशिश किए, तो आपको 3 आवर्स नहीं, आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है उस पेपर को, ताकि आप 15 मिनट्स रिवीजन के लिए दे पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, और अगर कोई क्वेश्चन निकलता है जो आप नहीं लिख पाए हों या फिर कुछ छूट गया हो, तो आप उसे कंप्लीट कर पाएँ। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम दिया जाता है ना इनिशियली, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है वहाँ पे। आपको पता है कि सीबीएसई में कुछ इंटरनल चॉइसेस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, सपोज क्वेश्चन नंबर 34, उसमें मान लीजिए आपका और है, तो वो जो और क्वेश्चन है उसमें से आपको कौन सा और क्वेश्चंस करना है, तो उस पे आपको ध्यान देना है। तो उसमें आपको वाइजली सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चंस आप अच्छे से जानते हैं, कौन सा क्वेश्चन लिखने से आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे और टाइम कम लगेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वो 15 मिनट्स टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पे आपका मार्क्स डिपेंड करता है। तो काइंडली यूटिलाइज दैट टाइम एंड get full marks in physics. All the best for your examination, and I will upload some वीडियोस ऑन द टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो मैं एक एक करके अपलोड करूँगी, जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स होंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, डायग्राम्स भी होंगे, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और कोर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। उसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कुछ कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, उस समय थोड़ा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, अब लास्ट मिनट में कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। So all the best once again, and thank you so much for listening, and मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और मैं आपकी मदद करती रहूँगी इस बीच।
कोर कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊँगी और आपकी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच एंड meet you soon next video. Thank you everyone. Bye bye. See you in the next video.